आपकी ज़ुबान पे पराठा, मैदा, समोसे ये चीज़ें मिठाई रखी जाती है, मैदे की कोई भी चीज़ या अनाज की कोई भी चीज़, उसी लम्हे वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। पाकिस्तान में 13 बंदों की टांगें कट चुकी होंगी। अच्छा, शुगर की वजह से। शुगर की वजह 1 घंटे में 13 बंदों की टांगें कटती हैं सर। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, 24 घंटों में 300 बंदों की टांगें कटती हैं। मेरी टीम में 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और उनके नीचे 9 मेडिकल ऑफिसर। नाज़रीन, शुगर माशरे का एक बड़ा मसला है और हर दूसरा बंदा परेशान है कि शुगर को कंट्रोल कैसे करना है, और जिन्हें नहीं है वो भी परेशान है कि कहीं शुगर हो ना जाए। तो हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं चौधरी अशरफ साहब। चौधरी अशरफ साहब शुगर को कंट्रोल करने के वाले से पाकिस्तान भर में इनका एक बड़ा नाम है, पूरी टीम है। तो अशरफ चौधरी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो फार्मूला है उस फार्मूले पर अमल करके लोग कैसे शुगर को कंट्रोल करते हैं और कैसे मुमकिन हो पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं चौधरी साहब कि आप डॉक्टर भी नहीं हैं और ना आप हकीम हैं, तो किस तरह ये मुमकिन हो रहा है? मुखालिफिन बड़ी तनकीद भी करते हैं आप पर कि आप इलाज कैसे करते हैं, कैसे मुमकिन है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और ना मैं हकीम हूँ। मैं बुनियादी तौर पे MBA हूँ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कराची से IBA से मैंने MBA किया था। अच्छा, मेरी अपनी कहानी जो है ना वो इंस्पिरेशनल है कि मैंने कैसे शुगर को रिवर्स किया और फिर ये सिलसिला मैंने आगे कैसे चला। मुझे 2004 में मुनाज़र साहब शुगर हुई। अच्छा। उस वक्त मेरी उम्र कोई 33-34 साल थी। अच्छा। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवाई लिख दी। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाई जो आपने लिखी है ये मैंने कितने दिन खानी है? अच्छा। और डॉक्टर साहब मेरा मुंह देख रहे हो कि यार ये बंदा लगता है कोई इसके घर में कोई फैमिली में कोई शुगर का मरीज़ नहीं है। हाँ। बड़े अजीब तरीके से उन्होंने कहा जी सारी ज़िंदगी खानी है। हाँ। और साथ ही बैल दे दीजिए अगला मरीज़ भेज दो। अच्छा, वो ग्लूकोफेज जो मशहूर दवाई है वो स्टार्ट में लिख दी। मुदार साहब, अगर तो ग्लूकोफेज एक गोली सारी ज़िंदगी खानी हो तो बात बन सकती है। ठीक है। मसला ये है कि वो ग्लूकोफेज 2-3 साल के बाद वो जो एक गोली है ना वो अब सुबह शाम हो जाएगी। ठीक है। 3-4 साल के बाद ग्लूकोफेज के साथ कोई और गोली सुबह भी लग जाएगी और शाम को भी लग जाएगी, एक नाश्ते से पहले एक नाश्ते के बाद। 3-4 साल के बाद शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, फिर एक और गोली लग जाएगी, फिर एक और गोली लग जाएगी। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 18 साल हो गए। अच्छा। 2022 में मैं शुगर की जितनी भी दवाइयाँ ईजाद हुई हैं मैं उसमें से तकरीबन 90% खा रहा था। अच्छा। और मेरा HbA1c 7 रहता है, 8 रहता है, 9 रहता है, इस रेंज में रहता है जब मैं शुगर की दवाइयाँ खा रहा हूँ। साथ में मैं कोलेस्ट्रोल की दवाई भी खा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि कुछ शुगर की दवाइयाँ ऐसी भी हैं जिससे कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। ठीक है। किसी डॉक्टर ने पूरे 18 साल में मुझे ये नहीं बताया कि आपकी खुराक क्या होनी चाहिए। अच्छा। सब डॉक्टर कहते हैं कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, बस आपने दवाई खाते रहना और कंट्रोल। अच्छा, जब डॉक्टर ये कहता है कि लाइफस्टाइल डिजीज है तो वो अपनी प्रेस्क्रिप्शन पे ये लिखे कि अपना लाइफस्टाइल मंदरजा झैल तरीके से तब्दील कर ले। उसको लिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं लिखता। लाइफस्टाइल प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे रहा वो मुझे। अच्छा, वो सीधा मुझे ग्लूकोफेज दे रहा, मेटफॉर्मिन दे रहा, मुझे एमरल, गैट्रल, इस तरह की दवाइयाँ दे रहा है, सीटाग्लिप्टन दे रहा है। ये सारी दवाइयाँ, ज़ैंगलो, जार्डी, ये जो एम्पाग्लाइफलोज़ की क्लास है ये दे रहे हैं। मुझे किसी एक डॉक्टर ने आज तक नहीं कहा था कि आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, लाइफस्टाइल में ये चीज़ें आती हैं, खुराक इतनी होती है, खुराक ये खानी है, किसी ने नहीं कहा। मैक्सिमम जब मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या एहतियात करनी है, जी आप मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। अच्छा। चीनी से परहेज़ करें। अब मेरे सामने चाय पड़ी है, चीनी वाली है। ये चीनी वाली चाय, ये चीनी वाली सर मैं सारी पीऊंगा। अच्छा, चीनी वाली। मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आपको चूंकि खुद भी आप शुगर पेशेंट आपने कंट्रोल कर ली था, अब तो चीनी वाली चाय समझे कि शरारतन मंगवा ली है कि पता चलता है कि जो सब पीते हैं नहीं। मैं पीऊंगा, सारी पीऊंगा सर। अल्लाह की नेमत मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। इसमें जो चीनी है ना वो सर 1 चम्मच है, 1 चम्मच में 4 ग्राम होते हैं। ठीक है। जबकि इसके बरअक्स जो मैं खाना खाता हूँ, लेट से मैं नाश्ते में पराठा खाता हूँ, उसमें 16-17 चम्मच चीनी है। अच्छा। ये कोई भी नहीं बताता, कोई डॉक्टर नहीं बताता इस चीज़ को। नहीं, पराठा हम जो खाते हैं रूटीन का आम पराठा है जो 100 ग्राम का पराठा है, वो मीठा पराठा नहीं है सर, वो मीठा पराठा नहीं है, उसमें चीनी नहीं डाली, गुड़ नहीं, सारी गेम कैसे? हाँ, ये बात हुई ना। हमारी खुराक में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो चीनी की ही शक्ल होती है। अच्छा। वो बेलज्जत मीठा है।
बेलज्जत गुनाह है, महसूस नहीं होता लेकिन महसूस उसका नहीं असर। होता। सर जो ही आपकी ज़ुबान पे पराठा, मैदा, समोसे, ये चीज़ें, मिठाई रखी जाती है, मैदे की कोई भी चीज़ या अनाज की कोई भी चीज़, उसी लम्हे वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा। और जब तक आपकी गोली ने असर करना होता है, वो शुगर ऑलरेडी टॉप पे जा चुकी होती है, ठीक है। कोई डॉक्टर पाकिस्तान में ये नहीं कहेगा कि असल शुगर आपको रोटी चावल से हो रही है, अनाज से हो रही है। मैंने सर 18 साल तक इसी जहालत में, लाइल्मी में मैं पड़ा रहा। डॉक्टर का ज़ाहिर है उनकी बात माननी होती है, उन्होंने गोलियां कहते गए, खाते गए, कहते गए, खाते गए। 2007-8 में मुझे एक डॉक्टर इंसुलिन पे लगाने लगा। अच्छा। जबकि टाइप 2 में, मुनाज़िर साहब, मैं आपकी वसातत से नाजरीन को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल। टाइप 2 में इंसुलिन ऑलरेडी आपका लबलबा बहुत बना रहा होता है, आपके लबलबे की कमी नहीं होती। मुझे उस डॉक्टर ने कहा जी कि आप इंसुलिन पे आ जाएं। अच्छा। काश मैं उस वक्त उससे सवाल पूछता कि आपने मेरा कौन सा टेस्ट करवाया कि जिसकी बिना पर आप कह रहे हैं कि मेरा लबलबा कमज़ोर है। टाइप 2 में लबलबा बंदे का सुपर लबलबा होता है, आम बंदे की निस्बत वो ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर बाहर से भी इंसुलिन दे रहे होते हैं। सर 2022 आता है, अच्छा। मैंने मैंने तहिया किया कि इस साल शुगर को मैंने रिवर्स करना। आजकल ना मोनोपली नहीं है किसी बंदे की, नॉलेज के ऊपर मोनोपली नहीं है। हर चीज़ इंटरनेट पे पड़ी है, यूट्यूब पे पड़ी, बुक्स पड़ी हैं, दुनिया की बेहतरीन। अच्छा चौधरी साहब, फिर सोच कैसे पैदा हुई? चूंकि आप दवाई तो ले रहे थे, फिर कैसे सोच पैदा हुई? एक तो होता है ना, कोई जैसे आप मुझे अगर समझा दें तो मेरे अंदर एक सोच पैदा हो जाती है, तो आपको कैसे सोच पैदा हुई कि दवाइयों से जान छुड़ानी है, डॉक्टर से जान छुड़ानी है और आपने आना है इलाज बिलगज़ा की तरफ? ये कैसे हुआ? सर शुगर का मरीज़ वो खुद फार्मेसी बन जाता है। सुबह दवाई, नाश्ते से पहले दवाई, नाश्ते के बाद दवाई, दोपहर को दवाई, अगर कुछ ज़्यादा खा लिया तो दवाई, ज़्यादा खा लिया शुगर बढ़ गई, गोली ज़्यादा आ गई तो शुगर लो होगी। वो सारा दिन बेचारा वो गाड़ी में बैठेगा, गोलियों को भूल के वो साथ में चॉकलेट रखेगा कि रास्ते में कहीं मेरी शुगर लो ना हो जाए, ठीक है। नींद उसे नहीं आएगी, पाँव उसके जलने शुरू हो जाएंगे, भूलपन उसको स्टार्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड उसके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी से तंग आ चुका था। ठीक है। ठीक है, मैं ट्रैवल करता था, पूरा बैग मैं दवाइयों का लेकर चलता था। मैं दिन में तकरीबन 7-8 गोलियां खाने वाला बंदा था। ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा था मैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की, जो कोलेस्ट्रॉल वाली गोली, ये मैं खा रहा था। उससे भूलपन होता है, उसके लिए मैं अलहदा गोली खा रहा था, ठीक है। नींद नहीं आ रही, उसके लिए मैं अलहदा गोली खा रहा था। तो 7-8 गोलियां मेरी डेली की बनती थी। मैंने तहैया किया, यार कौन सी बीमारी मुझे लग गई है, दुनिया में कौन सी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, यार कुछ तो होगा ना। मैंने जब पढ़ना शुरू किया, वैसे भी आजकल ना रिवर्सल पे बहुत काम हो रहा है, दुनिया में काम हो रहा है। मैं जब पढ़ना शुरू किया 1 जनवरी 2022, तो नए साल की रेजोल्यूशन होती है ना, मैंने 1 जनवरी को तहैया किया कि इस साल मैं गोलियां छोड़ूंगा और शुगर को रिवर्स करूंगा। सर वो पालो कोलो एक ऑथर है ना, वो कहते हैं कि जब आपकी मंजिल पे नज़र हो, अंदर आग लगी हुई हो ना, तो कायनात की सारी कुव्वतें आपके हक में साजिश करती हैं। बिल्कुल। मेरे हक में कायनात ने ये साजिश की कि मैं डायरेक्ट उसी ऑथर तक पहुंच गया। अच्छा। जो शुगर रिवर्सल में फेमस है, अच्छा। ठीक है, डॉक्टर जेसन फंक, कनाडा के एक मशहूर डॉक्टर हैं जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग और डायबिटीज़ कोड के नाम से किताबें लिखी। सर उनकी मैंने किताब पढ़ी। अच्छा। मैंने, मेरा ख्याल है कि कोई 7-8 दिनों में पढ़ ली। फिर उनके बाद एक और ऑथर की पढ़ी, और ऑथर की पढ़ी। मैंने 45 डेज में 4-5 किताबें पढ़ ली। अच्छा। 45 डेज मेरे पूरे होते हैं 15 फरवरी को। 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करता। आपने जब पढ़ा तो आपकी सोच सर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। 14 तबक रोशन 14 हो गए तबक रोशन हो गए कि यार ये वो ड्रामा था जो शुगर माफिया मेरे साथ कर रहा था, और असल में तो अंदर कोई गेम ही नहीं थी। अंदर गेम ये थी कि सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिंदगी से निकाल दो। तो ये सब मेरा सवाल है यहाँ पे, देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे ज़रा सख्त सा सवाल है कि आपके अलावा क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसको ये सोच पैदा हो रही है कि मुझे इस मिशन में शामिल होना है या मुझे ऐसा करना है? हर बंदा तो शुगर का जो पेशेंट है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चल रहा है, और डॉक्टर की हिदायत ये है जो आपने बताया। तो मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ आप एक ही बंदे हैं और कोई बंदा नहीं? मैं एक नहीं हूँ, मेरे से पहले भी काम हुआ। अच्छा। लेकिन मैंने उनका काम नहीं पढ़ा था अभी। अच्छा। जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, मुझे था कि पता नहीं वीडियोस कैसी चल रही होंगी। पाकिस्तान में डॉक्टर खालिद जमील हैं जो कीटो के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो मेरे से पहले ये काम कर चुके थे।
अब इस वक्त मैं अकेला नहीं हूँ, कम अज़ कम भी मैं 10 नाम बता सकता हूँ जिन्होंने पिछले 3 सालों में मेरी वीडियो से इंस्पायर होके उन्होंने मेरी रिसर्च को वैलिडेट किया, और वो डॉक्टर्स हैं। सर पॉडकास्ट में डिफरेंट आ रहे होते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में मैं अकेला नाम नहीं, हाँ मैं पायनियर ज़रूर हूँ। पायनियर तो खैर डॉक्टर खालिद साहब हैं, लेकिन जिस तरीके से इसको मैंने 4 चांद लगाए हैं, जिस तरीके से मैंने नैरेटिव बिल्ड किया सर, हाइप बिल्ड किया, क्योंकि मैं सेल्स और मार्केटिंग का बंदा हूँ, तो मैंने नैरेटिव बिल्ड करने वाला बंदा हूँ। सर मैंने 15 फरवरी को अपना लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ, 18 फरवरी को मैं अपनी सारी दवाइयाँ छोड़ देता हूँ। अच्छा। मेरी शुगर फास्टिंग 110 से नीचे आती है, रैंडम 140 से नीचे आ रही है। मुझे परेशानी किस चीज़ की होनी चाहिए यार? ये शुगर तो मेरी कभी 4 गोलियों के साथ नहीं आती थी, ठीक है। मैंने कोई 1 महीने तक अपनी शुगर चेक करता रहा, उंगलियों पे भी चेक करता, मैं लैब में भी जाके चेक करता रहा। उसके बाद मैंने ऐलान किया कि जी मैंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी हैं, और ये सारा ड्रामा श्रामा जो दवाइयों वाला, इंसुलिन वाला ना, ये शुगर माफिया की एक चाल है। उसके बाद फिर मेरे पीछे एक रेला लगा। आपको पता है मैं सोशल मीडिया पे मुझे 55 लाख लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा रेला लगा, लोगों ने पूछा जी कि चौधरी साहब हमें बताएं हमने क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिलेमा आ जाता है जो आपके पहले सवाल से है कि ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, मैं तो इलाज कर ही नहीं सकता, एथिकली नहीं कर सकता, इवन टेक्निकली भी नहीं कर सकता। मैंने अब सोचा कि मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैं सिस्टम्स बिल्ड करने वाला बंदा हूँ, मैं लोगों को, कंपनीज को बताता हूँ कि मार्केटिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है। मैंने टीम बिल्ड करनी शुरू की। अच्छा। टीम में डॉक्टर, पहले डॉक्टरों को ढूंढा, न्यूट्रिशनिस्ट को ढूंढा, और उनको बताया कि दिस इज व्हाट आई हैव डन। यानी आपने पढ़े लिखे डॉक्टर सर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कोई डॉक्टरों को आप इस सोच पर लेके आए? डॉक्टरों को सोच पे लाए, उनको कन्विंस करना मुश्किल था। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। उनको जब मैंने बताया कि देखो ये मैंने नाश्ता किया, ये मेरी शुगर आई है, इससे पहले मैं ये नाश्ता करता था, ये मेरी शुगर आती थी। अब तक कितने डॉक्टर जो है आपकी टीम के अंदर शामिल हैं? हमारी प्रॉपर आपके इस मिशन को लेकर चल रहे हैं? सर मेरी टीम में 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और उनके नीचे 9 मेडिकल ऑफिसर हैं। अच्छा। 11 डॉक्टर्स की टीम है, एक गायनेकोलॉजिस्ट भी है। अच्छा। क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक बीमारी है खवातीन की, PCOS, ठीक है। अच्छा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। 11 डॉक्टर्स की टीम और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट की टीम। तो मैं तो इलाज करता ही नहीं हूँ। वो जो मेरे मुखालफिन कहते हैं जी मैं ना डॉक्टर ना न्यूट्रिशनिस्ट, मैं इलाज कैसे, मैं इलाज करता नहीं हूँ। हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है सर, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिन्होंने FCPS किया हुआ है इंटरनल मेडिसिन में, एक जिना हॉस्पिटल में काम करते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, एक मेयो हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये सारा प्रोग्राम जो दवाइयाँ छुड़वाने वाला है सर, दवाई कौन सी पहले छुड़वानी है, पतले बंदे को दवाई कौन सी लगानी है, मोटे बंदे को दवाई पहले कौन सी छुड़वानी है, जिसके किडनीज में प्रॉब्लम है उसको कौन सी दवाई लगानी है, कौन सी छुड़वानी है, ये बड़ा टेक्निकल काम है, ठीक है सर। आज हमारा सीज़न 38, ये हम सीज़न इसको इसलिए कहते हैं कि ये ग्रुप बनता है, हर महीने एक नया ग्रुप आता है। अच्छा। सीज़न 38 आज से 21 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। अच्छा। आज उसकी रिपोर्ट आई है 21 दिनों की कि उस सीज़न में 90% लोगों की दवाइयाँ और इंसुलिन छूट गई है। अच्छा। अभी 90 दिन का प्रोग्राम है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर पेशेंट हूँ और मैंने ज्वाइन कर लिया आपका ग्रुप, तो मुझे कितने दिन लगेंगे कि मेरी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, मेरी दवाइयों से जान, हर बंदा दवाई से जान छुड़ाना चाहता है ना, तो आपके ग्रुप को ज्वाइन करने से कितने दिनों में मैं अब मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरा शुगर जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगी? ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आपकी उम्र क्या है, आपकी और क्या कॉम्प्लिकेशन है, कोमॉर्बिडिटीज क्या है, गुर्दे ठीक हैं, हार्ट का तो कोई इशू नहीं है, आप कंप्लाइंट कितना है, आप उस पर अमल कितना कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें मिलके मैंने आपको बताया जो आज 21 दिनों की जो रिपोर्ट आई है, 21 दिनों में 90% लोगों की दवाई कम हुई। जो बंदे यंग है, यंग से मुराद है कि 40 साल तक हैं और एक्टिव भी हैं, उनकी सर दवाई 1 हफ्ता भी नहीं लगती, 1 हफ्ता भी। कुछ यंग लोगों को 1 हफ्ता लगेगा? 1 हफ्ता भी नहीं लगता सर। अच्छा, इस तरह हम कैटेगरीज बना लेते हैं। यंग के लिए 1 हफ्ता लगेगा। जो खवातीन जो मीनोपॉज के पीरियड से गुजर रही होती है, ठीक है, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 50 साल वाली जो खवातीन होती हैं, इनको तकरीबन 2 महीने इवन 3 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी बॉडी में ना ऑलरेडी बड़ी चेंजेस आ रही होती हैं। सही है। जो बूढ़े लोग हैं, जो वॉक नहीं कर सकते पूरे तरीके से, वो अमल नहीं कर सकते, उनकी नींद ख़राब है, उनको सर कोई तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं, किसी को 2.5 महीने लग जाते हैं। फिर इसी तरीके से जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अच्छा, सर उनको भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है।
मेजॉरिटी हमारे यहाँ ना इस वक्त जो यूथ है, जो यंग तबका, जो 40 साल वाला, सब बहुत मरीज है। इतना मरीज है हमारे पास, वही लोग आते हैं। तो 90 दिन हम कह सकते हैं फिर? 90 दिन में तो हर किस्म के सर, सबकी तकरीबन जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे जवान हैं, बूढ़े हैं, कुछ भी हैं, तो 90 दिनों के अंदर आप दवाइयाँ छुड़ा देंगे? सर 90 दिन तो हम करते हैं एहतियातन, ठीक है। असल में ये गेम 20 दिनों की है, 20-21 दिनों की। अच्छा। 20-21 दिनों में तकरीबन 90% लोग सर दवाई छोड़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। इंसुलिन 100% छोड़ जाते हैं। सर इंसुलिन जो बंदे छोड़ते हैं ना, मैं आपको अगर मैसेजेस दिखाऊं तो लोगों ने ऐसी ऐसी दुआएं करते हैं कि आप हमारे लिए मसीहा बन के आए हो। सबको पता मैं नॉन डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। उनकी इंसुलिन डॉक्टरों ने ही छुड़वाई, हमारे डॉक्टरों ने, लेकिन सिस्टम मैंने बनाया। 11 डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप के जरिए 24 घंटे ग्रुप चल रहा है। सर पाकिस्तान में कोई डॉक्टर बताएं जो व्हाट्सएप पे 24 घंटे आपको सर्विस दे? सर हमारे डॉक्टर दे रहे हैं। सर इस वक्त पाकिस्तान का पुलिस का एक सिटिंग डीआईजी है, अच्छा, हमारा पेशेंट। ठीक है। सिविल जजेस की लाइन लगी हुई है, वकीलों की लाइन लगी हुई ये है। सारा पढ़ा लिखा था, सारा पढ़ा लिखा, elite सब class पढ़ा था लिखा सारी था, ठीक है। maximum। सिविल जजेस और हाई कोर्ट के जजेस और इसके अलावा वकील जो वकला हैं, एडवोकेट्स, उनकी लाइन लगी हुई है। सर डॉक्टर्स, आप सोचेंगे डॉक्टर्स, अरबपति बिजनेसमैन, हाँ, इस मुल्क के टॉप के उलेमा, अच्छा, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ्स, पीएचडी प्रोफेसर्स, अच्छा, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर। एक पाकिस्तान में साइंसदान है जो एटमी साइंसदान है सर, जो अच्छा, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का साइंसदान है। अच्छा, सर वो हमारे प्रोग्राम में आया। अच्छा। सर इन लोगों को आप चीट कर सकते हो? मुझे बताओ। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। इस लेवल के जितना मेरा नैरेटिव बिल्ड हुआ मैं तो कमजोर सा आदमी, मुझे तो कोई भी पकड़ के यार आपने क्या ड्रामा किया हुआ। सर रिजल्ट्स मिलते हैं लोगों को। सबसे अहम बात जो आज के प्रोग्राम में है वो जरा नाजरीन को बता दें। नाजरीन, शुगर गिज़ाई बीमारी है, लाइफस्टाइल की बीमारी है। डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल ठीक करने का नहीं बोलता है, वो सीधी प्रेस्क्रिप्शन देता है। इसी को मैं कहता हूँ शुगर माफिया, मेडिकल माफिया। आप अपनी अगर ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, ग़िज़ा में मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम हो, रोटी चावल यानी जिसको मैं कहूँगा, वो अगर आप निकाल दें, अल्लाह की इतनी नेमतें खाने की कि आप खाते हुए थक जाएंगे, नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। शुगर को ईजी नहीं लेना। शुगर को अगर आप ईजी लेंगे, शुगर आपको ईजी नहीं ले रही होगी। सर जितनी देर में हमने ये प्रोग्राम किया, पाकिस्तान में 13 बंदों की टांगें कट चुकी होंगी। अच्छा, शुगर की वजह से? शुगर की 1 घंटे में 13 बंदों की टांगें कटती हैं सर। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। 24 घंटों में 300 बंदों की टांगें कटती हैं। तो आपने आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात दे दी है। क्या वो दवाइयाँ नहीं खाते? बिल्कुल, सब दवाइयाँ खाते हैं, सब इंसुलिन पे होते हैं। उनके पाँव सूज जाते हैं, उसमें सुराख हो जाते हैं, ठीक नहीं होते। फिर डॉक्टर कहता है जी जो अल्लाह को मंजूर, आप इसको सर्जन के पास ले जाएं। सर्जन देखेगा यार टांग काटनी पड़ेगी, टांग काटनी पड़ेगी। चलें जोई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो कीमती वक्त था उसमें से कुछ हमें टाइम आपने दिया। नाजरीन, शुगर के वाले से हमारी कोशिश होगी कि हम एक अवेयरनेस के तौर पर प्रोग्राम का ये सिलसिला जो है आगे भी बढ़ाएं। तो आपने भी जुड़े रहना है। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें इस प्रोग्राम में इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।